गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, आज है हमारी टाइम एंड डिस्टेंस की क्लास 13, है ना। एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है, टाइप 7 में। आज हम करेंगे 2 एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन, 2 एक्सीडेंट, है ना। चलो, हम टाइप 7 पर थे। टाइप 7 है ना। टाइप 7 में डबल एक्सीडेंट वाले क्वेश्चंस कुछ बचे थे। चलो, डबल एक्सीडेंट वाला पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 पर, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 4। ठीक है, ये डबल एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन है ना। इनमें स्पीड और डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ये देखिए आप लोग, है ना। आराम से शांति सुनिए। ये डबल एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन देखो, इतने बड़े क्वेश्चन अभी तक आए नहीं हैं और शायद ही आएंगे इतने बड़े क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम वाले इतना बड़ा लंबा चौड़ा स्टेटमेंट, इतना स्पेस कवर नहीं करते वो लोग, है ना। कम स्पेस में छोटे छोटे क्वेश्चन देते हैं। आ सकते हैं, आने कुछ भी आ सकता है। इतने बड़े क्वेश्चन डबल एक्सीडेंट वाले शायद नहीं आएंगे, और आते भी हैं तो आप देखो, यदि आप बोलोगे सर इसका शॉर्ट ट्रिक बताओ, ठीक है ना, तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो सवाल है ना सामने, इसको यदि मैं किया होता, 1 मिनट, है ना, उसके 200 किलोमीटर बाद गाड़ी पुनः दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ठीक है, 2/3 हो जाती, 9 घंटे विलंब, ठीक है, पहले से 2 घंटा कम, ओके, 2/3, ठीक है। यदि मैं इस सवाल को करता तो कैसे करता, देखिए, चाल निकालने की बात करूं, 3 से 1, 1 से 3, 2 बराबर 2 घंटा, तो 1 बराबर 1 घंटा, 1 घंटे में 50, तो चाल आ गई 50 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि मैं करता ना इस सवाल को, तो मैं इतने से मैं कर देता, सच बता रहा हूँ, ये सच है, मैं इतने से मैं कर देता सवाल को। ये देखो आंसर कौन सा है, ए वाला आंसर है 50 किलोमीटर प्रति घंटे। ये डबल एक्सीडेंट वाला क्वेश्चन। यदि आप मुझसे पूछोगे सर आप कैसे करते, मैं ऐसे कर देता इसको। प्रैक्टिस, एक्सपीरियंस, इंसान कुछ भी कर सकता है ना। चलो अब सुनो कहानी, यहाँ तक मैं ले जाता हूँ आपको धीमे धीमे करके यहाँ तक, है ना। डबल एक्सीडेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है ना। एक रेलगाड़ी, इंग्लिश में भी डिक्टेट करने की आवश्यकता नहीं है, एसएससी वाले बच्चे स्मार्ट है, सब हिंदी इंग्लिश सब में कंफर्टेबल रहते हैं, ठीक है। इंग्लिश भी डिक्टेट कर दूंगा यदि आप बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा के दौरान 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होती है। पहली दुर्घटना 150 किलोमीटर की दूरी पर होती है, ठीक है। चलो, 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होती है। चलो भैया, ये चली यहाँ से रेलगाड़ी, है ना। पहली दुर्घटना 150 किलोमीटर बाद कहाँ होती है, पहली दुर्घटना 150 किलोमीटर पर, है ना, पहली दुर्घटना, ठीक है ना, जिसके परिणाम स्वरूप गाड़ी की चाल उसकी वास्तविक चाल की 2/3 हो जाती है। चाल 2/3 हो जाती है। मान लो कि यहां से यहां तक की चाल यदि 3 थी तो 2/3 हो गई, यानी कि इसके बाद चाल क्या हो गई, 2/3, यानी कि 3 थी तो 2 हो गई, ठीक है ना। जिस गाड़ी की चाल वास्तविक, ठीक है, उसके 200 किलोमीटर बाद गाड़ी पुनः दुर्घटनाग्रस्त, 200 किलोमीटर के बाद फिर से एक और दुर्घटना, ठीक है भैया। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, नहीं है ना। 200 किलोमीटर बाद 200 किलोमीटर बाद पुनः दुर्घटना, ठीक है भैया, ओके। यहां तक चाल कितनी है, 2, यहां तक चाल है 2, ठीक है। तथा उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 1/3, प्रारंभिक, इसकी 1/3 नहीं, प्रारंभिक की 1/3, तो 3 का 1/3 1 हो जाएगा क्या, तो इसके बाद चाल इसकी 1 हो जाएगी, क्या बोलो, क्या हो जाएगी, चाल 1, है ना। और रेलगाड़ी 9 घंटे विलंब से पहुंची, 9 घंटे देरी से पहुंची। मान लो रेलगाड़ी को यहां जाना था, ये डेस्टिनेशन है, कितने घंटे लेट हुई ट्रेन आपकी, 9 आवर्स, 9 घंटे, क्लियर है ना, ये 1, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर ये कहानी अभी तक की, ठीक है। 150 किलोमीटर, फिर अगली दुर्घटना 200, है ना, 2/3 हो जाती, 3 में से 2, और प्रारंभिक चाल का 1/3, तो 3 का 1/3 1, क्लियर। आगे बात करते हैं। यदि दोनों दुर्घटनाएं अपने स्थान से 50 किलोमीटर और अधिक आगे दूरी पर होती, दोनों दुर्घटनाएं 50 किलोमीटर आगे होती, मतलब यहां से 50 आगे, दूसरी दुर्घटना यहां से 50 आगे। चलो भाई, ये दोनों दुर्घटनाएं 50 किलोमीटर आगे होती, ये 50 किलोमीटर आगे कर दिया मैंने इसको, है ना। यहाँ से कितना आगे कर दिया, 50, यहाँ तक लेते हैं। ये दुर्घटना कितनी आगे हो गई, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आगे हो गई, ठीक है।
और ये दुर्घटना भी अपने स्थान से कितना आगे होगी, 50 किलोमीटर। क्लियर? ये यहाँ पर हो गई दुर्घटना, ये भी अपने से 50 आगे, ये भी अपने से 50 आगे। अब रेलगाड़ी पहले से 2 घंटा पहले पहुँच जाती है ना, 2 घंटा पूर्व पहुँची, यानी कि 2 घंटा पूर्व, यानी कि 9 घंटे की जगह केवल 7 घंटे की देरी हुई होगी। बोलो समझे कि नहीं समझे, है ना? 7 घंटे की देरी हुई होगी। समझ आई बात? क्लियर है आप लोग? अभी तक ये केस एक ही बार आता था, है ना, आगे शिफ्टिंग का। अब ये केस 2 एक्सीडेंट में कितनी बार आया, 2 बार। क्लियर? अब देखो, अब आप क्या करोगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें, ठीक है, तो अब हमें निकालनी इसकी चाल निकालनी, लेकिन चाल के साथ साथ हम दूरी भी निकालेंगे। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, ठीक है ना? अब देखिए क्या है कहानी, सुनिए, है ना? ऐसा है, अब आप बनाएंगे 50 किलोमीटर के ब्लॉक। ये 200 किलोमीटर थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना चाहूँगा मैं, है ना? ये 200 किलोमीटर यहाँ से यहाँ तक का है ना, ठीक है? अब ये 50 किलोमीटर का ब्लॉक बना लो आप ऐसे करके, है ना, ये ऐसे करके, ठीक है? ये 50 किलोमीटर कट कर लो, एक्सीडेंट के बीच का 50, ये भी 50 आप सेपरेट कर लो पूरा, है ना? ये भी सेपरेट कर लो, ठीक है? अब सुनना मेरी बात, है ना? देखो, पहले एक्सीडेंट के पहले चाल 3 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की चाल क्या है, 3, है ना? ठीक है? फिर दोनों एक्सीडेंट के बीच का डिस्टेंस जो है वहाँ की चाल 2 है। दोनों एक्सीडेंट के बीच में की चाल 2 है, तो दोनों एक्सीडेंट के बीच में की चाल यहाँ से यहाँ तक की चाल क्या है, 2, है ना? और फिर इसके बाद की चाल क्या है, 1। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? इतनी सी बात है ना? अब देखिए, ये है हमारे मेन ट्रिक दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना? अब सुनना, अब चाल को फिक्स करेंगे हम, ठीक है? आराम से, शांति से, कोई जल्दी नहीं है हमें ना, चाल को फिक्स करेंगे, है ना? अब देखो, सबसे पहले इसके इधर की चाल, यहाँ की और यहाँ की, तो यहाँ भी चाल 3 देख रहे हो आप, और यहाँ की बात करेंगे तो यहाँ भी चाल 3 ही आएगी क्या? चलो इसकी बात करें तो यहाँ की चाल 2 है क्या? और यहाँ की चाल देखो 3 है क्या? 3 है ना, ये 3। यहाँ की चाल 2 है क्या? देखो 2। यहाँ की चाल भी देखो 2 है क्या? ये 2 है ना। यहाँ की चाल क्या है? 1 है क्या? है ना, क्या है? चाल 1 है ना। यहाँ की चाल 2 है क्या? देखो यहाँ की चाल 1 है और यहाँ की चाल 2 है क्या? अब यहाँ की चाल 1 है क्या? देखो, और यहाँ की चाल भी 1 है क्या? बोलो क्लियर? समझे इतनी सी बात आप लोग, है ना? ठीक है, ये हमने चाल फिक्स करी। अब समझना बात को, ओवरऑल दोनों ट्रेवलिंग में 2 घंटे का डिफरेंस। 2 घंटे का डिफरेंस कहाँ से आया मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये 2 घंटे का डिफरेंस कहाँ से आया, ठीक है। अब देखो, ये 2 घंटे का डिफरेंस मैं बताता हूँ आपको। अरे यार, थोड़े डिफरेंट कलर के मार्कर होते ना तो मज़ा आ जाता पढ़ाने में, नहीं डिफरेंट कलर। अच्छा रुक जाओ, ग्रीन कलर है मेरे पास, रुको ज़रा। ग्रीन कलर, हाँ ये ग्रीन कलर है ना। तब देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना। चेंजेस कहाँ से आए, देखो ये ग्रीन कलर में ले तो रहा हूँ, लेकिन आपको ग्रीन दिख रहा है इसमें कि ब्लैक एंड वाइट ही नज़र आ रहा है। एक तो ये वाला पोर्शन है जहाँ से टाइम में डिफरेंस क्रिएट हुआ। वाह यार, दिख रहा है, ग्रीन दिख रहा है। गुड 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 गुड। लेकिन ग्रीन ठीक से चल नहीं रहा है, चलो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, ये भैया ये है ना, इनकी वजह से टाइम में डिफरेंस क्रिएट हुआ है। देखो ये सेम है दोनों, ये 3 सेम है कि नहीं है। यहां टाइम में डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ, यहां भी सेम है चाल, तो यहां का टाइम सेम लिया होगा, तो यहां से भी टाइम में डिफरेंस नहीं बना। यहां भी चाल सेम है, यहां से भी टाइम में डिफरेंस नहीं बना। टाइम में डिफरेंस सिर्फ ये ग्रीन वाले पोर्शन से बना कि नहीं बना। एक तो इस पोर्शन चाल अलग है, तो यहाँ का टाइम अलग होगा, इसलिए टाइम में डिफरेंस क्रिएट हुआ जो निकला, और एक टाइम में डिफरेंस यहाँ क्रिएट हुआ। समझ आई बात। अब एक और चीज देखो, आप सुनो मेरी बात, है ना। ये 50 किलोमीटर है, ऊपर वाला भी है ना, ऊपर वाला भी 50 है। 50 जैसे ये 50, तो ऊपर वाला भी 50 है। अब सुनना मेरी बात, है ना। अच्छा, वही चाल 50 किलोमीटर, वही चाल 50 किलोमीटर,
ये दोनों भी आपस में कट जाएंगे क्या? इसका समय सेम है कि नहीं ये बताओ आप। रुको, इस वाले का टाइमिंग और इस वाले का टाइमिंग भी सेम है कि नहीं ये बोलो। तो ये दोनों भी टाइम आपस में कैंसिल हो गए, यानी कि ये 2 घंटे का डिफरेंस केवल इससे और इससे आया है क्या? बताओ जरा, समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूं आप लोगों को, है ना? थोड़ा टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, जल्दी काहे की हमें, ना वही चाल है ना, वही दूरी चाल से में, तो यहाँ और यहाँ का समय भी आपस में कट गया, यानी कि इन दोनों ने मिला के भी टाइम में डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, तो टाइम का डिफरेंस केवल इससे और इससे बना है क्या? बताओ जरा, समझ रहे हो बात को? टाइम डिफरेंस केवल इससे और इससे बना के नहीं बना, समझ आ रही है बात क्लियर? तो यहाँ लिया गया समय और यहाँ लिया गया समय का अंतर ही 2 घंटे है कि नहीं है बताओ। बाकी ये सब टाइम, ये भी कैंसिल हो गया, टाइम ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, इससे ये भी कैंसिल हो गया, मतलब ये दोनों बचे कि नहीं बचे? 50 किलोमीटर 3 वाली चाल से, 50 किलोमीटर 1 वाली चाल से। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ से यहाँ का समय का डिफरेंस 2 घंटे है कि नहीं है? यहाँ लिया गया समय, यहाँ लिया गया समय, इन दोनों में लिए गए समय का अंतर ही 2 घंटे है कि नहीं है? ऊपर की तुलना में नीचे में 2 घंटे कम है, सीधी सी बात है, यहाँ का समय ज़्यादा है, यहाँ का समय कम है, क्योंकि चाल कम है ना, चाल कम है, चाल ज़्यादा है, चाल कम है तो यहाँ समय ज़्यादा लगेगा, यहाँ समय ज़्यादा है, यहाँ समय कम है, तो यहाँ लिया गया समय की तुलना में यहाँ लिया गया समय 2 घंटा कम है कि नहीं है? बोलो समझ आ रही है बात क्लियर? ठीक है, ये रिलेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? अब देखो जरा, है ना? अच्छा, ये ओरिजिनल चाल क्या, इस कहानी की ओरिजिनल चाल 3 है क्या? और एक को फाइनल चाल बोल दे क्या? एक को फाइनल चाल, तो ओरिजिनल चाल 3 है और एक फाइनल चाल है, तो देखो क्या कॉलम बनाएंगे, ओरिजिनल चाल और फाइनल चाल, है ना? तो ओरिजिनल चाल, देखो डिस्टेंस कांस्टेंट है दोनों का, यदि इन दोनों के लिए हम काम करें, डिस्टेंस, जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो चाल और समय आपस में इन्वर्स होगा कि नहीं होगा? बताओ जरा, है ना? शांति रखो, मैं एक पॉइंट भी नहीं छोड़ूंगा, मेरे को सब पता है मेरे क्या बताने से आपके दिमाग में कहाँ कहाँ दिक्कत आएगी, है ना? सब पता है मेरे को, ठीक है? तो चिंता ना करें, आपके दिमाग के हिसाब से ही मैं खेल रहा हूँ, ठीक है ना? इधर देखिए आप लोग, ओरिजिनल और फाइनल, ठीक है? तब देखो, है ना, ओरिजिनल चाल कितनी है? 3। हम इन दोनों के लिए काम कर रहे हैं, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो चाल का रेशियो 3 से 1 है कि नहीं है? ओरिजिनल 3 और फाइनल चाल 1, ओरिजिनल 3 और ये चाल का रेशियो, है ना? तो बताइए समय का रेशियो 1 से 3 आएगा कि नहीं आएगा? ये हम इन्वर्स कब कर सकते? जब डिस्टेंस कॉमन हो, डिस्टेंस 50-50 है, क्लियर? अब देखो क्या है कहानी, टाइम का डिफरेंस 2 बराबर 2 घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, दोनों जगह का जो टाइम का डिफरेंस है ना, 1 यूनिट, दोनों का अंतर जो 2 यूनिट बराबर, सच में 2 घंटे, टाइम का 2 बराबर 2 घंटे, तो हमें ओरिजिनल चाल निकालनी है, तो हम ओरिजिनल कॉलम की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? हमें ओरिजिनल चाल निकालनी है, हम ओरिजिनल कॉलम की ओर जाएंगे कि नहीं जाएंगे? 2 बराबर 2 घंटा, तो 1 बराबर 1 घंटा, यानी कि 1 घंटे में कितना गया? 50। 1 घंटे में 50 किलोमीटर, तो बताओ 50 किलोमीटर प्रति घंटे चाल आई कि नहीं आई? बोलो आई कि नहीं आई? अब मान लो आपको ऐसे नहीं जाना, वैसे अभी तक हम चाल निकालने के लिए ऐसे ही काम किए, एक्चुअली हमारा आमने सामने होता था वो 50 और 50, कोई फर्क नहीं, आमने सामने नहीं है, किधर है किधर है, लेकिन डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो चाल का रेशियो 3 से 1 है, तो समय का रेशियो 1 से 3 होगा कि नहीं होगा? चाल का रेशियो 3 से 1 है तो समय का रेशियो 1 से 3 होगा कि नहीं होगा? तो दोनों जगह लिए गए समय का अंतर 2 घंटे है कि नहीं है? तो दोनों लिए गए समय का अंतर 1 और 3 का डिफरेंस, 2 यूनिट बराबर 2 घंटे, 1 बराबर 1 घंटे, 1 घंटे में कितना जा रहा है? 50। तो बताइए चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटे हुई कि नहीं हुई? बोलो समझे कि नहीं समझे? चाल कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? तो चाल हो गई आपकी 50 किलोमीटर प्रति घंटे। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को? ठीक है, अब आपको ट्रेडिशनली जाना है। आप जैसे देख रहे हो कि सर यहाँ और यहाँ टाइम का डिफरेंस है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट, है ना? ऐसे डिजाइन बना देता हूँ, है ना? यहाँ और यहाँ टाइम का डिफरेंस, आप जानते हो यहाँ टाइम ज़्यादा लगा, यहाँ टाइम कम लगा, तो एक काम करो, इस चाल को 3x मान लो, इस चाल को 1x मान लो, है ना? तो बताओ टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आता कि नहीं आता? और यहाँ समय का डिफरेंस 2 घंटे है कि नहीं है बताओ? तो यहाँ का समय 50/1x से आएगा और इधर का समय 50/3x से आएगा, और लिए गए समय का डिफरेंस 2 घंटा। ये बिल्कुल ट्रेडिशनली बिना रेशियो वाला, है ना? समय दूरी बटा चाल से आता है। आप जानते हो यहाँ का समय ज़्यादा है और यहाँ का समय कम है, क्योंकि चाल कम है, समय ज़्यादा है, समय कम है, इसकी तुलना में ये समय 2 घंटा कम है। तो ज़्यादा वाले समय में से कम वाला समय माइनस, ज़्यादा समय कैसे आएगा? समय दूरी बटा चाल से आता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 50 स्पीड 1x, है ना? डिस्टेंस 50 स्पीड 3x, तो टाइम का डिफरेंस बताइए 2 घंटे है कि नहीं है? इसकी तुलना में ये वाला समय माइनस करोगे तो 2 घंटे का अंतर है कि नहीं? यहाँ से x का वैल्यू निकाल लो तो भी आ जाएगा।
समझ आई बात आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ? यहाँ से x वैल्यू निकाल लेना, 50 आएगा। x का वैल्यू 50/3 आएगा। कितना आएगा x का वैल्यू यहाँ से? 50/3। बोलो समझे कि नहीं समझे? x का वैल्यू कितना आएगा? 50/3। ठीक है, तो x का वैल्यू 50/3, तो ओरिजिनल चाल 3x है कि नहीं है? तो 3 को इधर ले आओ, तो ओरिजिनल स्पीड है ना 3x, तो ओरिजिनल चाल 3x बराबर, बताइए 50 किलोमीटर प्रति घंटे आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा क्या? ओरिजिनल चाल 3x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटे। समझे कि नहीं समझे बात को? तो आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हो चाल, या तो रेशियो लगा लो या फिर ऐसे कर लो, दोनों तरीके आने चाहिए आपको, है ना, कि यहाँ और यहाँ समय का अंतर कितना है ना, 2 घंटे। तो x का वैल्यू 50/3, तो 3x बराबर 50 किलोमीटर प्रति घंटे। अब बात आती है डिस्टेंस निकालने की। तो चलो अब हम डिस्टेंस निकालने की बात करते हैं ना, दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए दूरी निकाल लेते हैं। अब हम रिपीट कर करके देखना इसको। और दूसरी चीज़, ये जो क्लासेस बन रही है ना, ये मुश्किल से 200 से 230 MB की है एक क्लास। इससे अच्छी खुशखबरी कुछ भी नहीं है ना? ठीक है, 200 से 230 MB की एक क्लास है। मतलब सोचो आप कितनी बार रिपीट करके आराम से देख सकते हो आप, है ना, ईजी टू एक्सेस। ठीक है, हाँ अब डिस्टेंस निकालना है हमें। चलो डिस्टेंस की बात करते हैं, चाल को हटा दूँ, है ना। कहाँ कर ले डिस्टेंस की बात? ऊपर ही कर लेते ना यार, यहीं पे, है ना। अब देखो सुनो, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले तो टोटल डिस्टेंस को आप मान लो d कि ऊपर निकाल दो डिस्टेंस, है ना। ये मिटा देता हूँ ना यार, इसका क्या यूज़ है बताओ, इसको हटा देते हैं, है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, मैं आपको बताता हूँ, है ना। दिख रहा है ऊपर में, दिख रहा है आप लोगों को? डबल एक्सीडेंट के 2 से 3 सवाल हो रहे हैं, मेन शीट प्रैक्टिस शीट मिला के खुद से कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना, उस हिसाब से समझिए आप, है ना। चलो देखो अभी, तो यहां से यहां तक के टोटल डिस्टेंस को मैं क्या मान लेता हूं? d। टोटल डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने? d, है ना। यहां से यहां तक का हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे? टाइम कैलकुलेट करेंगे। चलो 150 किलोमीटर कौन सी चाल से भैया? 50 की चाल से। 150 किलोमीटर कौन सी चाल से? ये स्पीड 3x है ना, ये स्पीड 2x है, तो ये स्पीड एक प्रकार से क्या है? 1x। समझ आई बात, है ना। तो सबसे पहले 150 किलोमीटर 3x की चाल से, टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां से वहां तक का टाइम काउंट करना है, टाइम। तो 150 किलोमीटर 3x की चाल से प्लस फिर यहां का टाइम 200 किलोमीटर 2x की चाल से, यहां से यहां तक का इस एक्सीडेंट से 200 किलोमीटर 2x की चाल से, तो 200 किलोमीटर 2x की चाल से, है ना। प्लस फिर ये दूरी बताओ, ये दूरी d माइनस 350 है कि नहीं है? 200 150 350 गया, तो d माइनस 350, d में से 350 माइनस करेंगे, d माइनस 350। ये दूरी d माइनस 350 1x की चाल से है क्या? अभी x का वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पर, है ना, तो सारी चालें बन जाएगी। समझ आ रही बात? x का वैल्यू 50/3 है, या फिर यहाँ से करने के बाद भी कर सकते हो। ओरिजिनल चाल 50 है, तो दूसरी चाल इसकी 2 थी। ये ओरिजिनल चाल यदि 50 है, 3 बराबर 50, तो 2 बराबर कितना यहाँ की चाल आ जाएगी, 1 बराबर कितना यहाँ की चाल आ जाएगी। समझ आ रही है आपको बात? बताता हूँ अभी, है ना। पहले टाइम कैलकुलेट कर लो। हाँ, टोटल टाइम हो गया क्या भैया यहाँ से यहाँ तक का? 150 किलोमीटर 3x की चाल से, 200 किलोमीटर 2x की चाल से, d माइनस 350, 350 गया ना, 200 150, d माइनस 350, d में से 350 गया, d माइनस 350 1x की, हो गया टाइम। अब यही टोटल टाइम निकालने का एक और तरीका है ना। ठीक है, तो अब देखिए क्या है कहानी, दिख रहा ना ऊपर तक? अरे यार थोड़ा सा कट रहा है, हाँ थोड़ा सा नीचे ले लूँ, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा नीचे लेता हूँ इसको, है ना, कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ मैं इसको, है ना। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है, 150 किलोमीटर 3x की चाल से, है ना, प्लस 200 किलोमीटर 2x की चाल से, प्लस d माइनस 350 1x की चाल से, है ना। किस चाल से? 1x की चाल से। क्लियर? ठीक है। अब इधर देखो ज़रा, यही टाइम एक और तरीका निकालने का क्या है, एक और तरीका कि भैया यदि रेलगाड़ी डिले ना होती, यदि एक्सीडेंट ना होते, तो ओरिजिनल टाइम रेलगाड़ी का कितना लगता है, माना कि टी, है ना। यदि एक्सीडेंट ना होता तो रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ तक, एक्सीडेंट ना होते तो रेलगाड़ी ओरिजिनल चाल से यहाँ से यहाँ तक जाती कि नहीं जाती। यदि एक्सीडेंट ना होता तो रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में ओरिजिनल टाइम मान लो लगता है डिले का टी,
लेकिन आज ट्रेन 9 घंटे लेट आई, इट मीन्स आज ट्रेन ने टोटल टाइम t+9 लिया कि नहीं लिया? आज डेली का टाइम है ट्रेन का। एक्सीडेंट डेली थोड़े ना होंगे, तो अचानक से किसी दिन घटना घट गई जिसके ऊपर सवाल बन गया। तो डेली का उसका शेड्यूल टाइम मान लेते हैं हम कि डेली रेलगाड़ी को ओरिजिनल टाइम यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगता है? t। डेली रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक जाने में ओरिजिनल टाइम क्या लगता है? t माना। लेकिन आज ट्रेन 9 घंटा लेट है, तो आज में टाइम कितना लगा रेलगाड़ी को यहाँ से यहाँ तक आने में? t+9 लगा कि नहीं लगा? अब ओरिजिनल टाइम कैसे निकालोगे? ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल डिस्टेंस हमने d माना ही है और ओरिजिनल स्पीड 50 है कि नहीं है? तो बताओ t को d/50 लिख सकता हूँ क्या? ओरिजिनल टाइम कैसे आएगा? ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड। तो ओरिजिनल डिस्टेंस d है और एक्सीडेंट ना होता तो ओरिजिनल स्पीड 50 ही होती क्या यहाँ से यहाँ तक, है ना? तो ओरिजिनल टाइम ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस d है और ओरिजिनल स्पीड बिना एक्सीडेंट 50 है यहाँ से यहाँ तक। तो ओरिजिनल टाइम जो एक्चुअल डेली का शेड्यूल है वो d/50 है कि नहीं है? तो t की जगह d/50 रख दो क्या? रख दो क्या? स्मॉल d लिख दिया, कैपिटल D माना है ना हमने, ठीक है। क्या लिख दूँ मैं? d/50। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्या लिख दिया मैंने इसको? d/50। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात आप लोगों को, है ना? क्या लिख दिया मैंने इसमें? d/50, ठीक है। तो बताइए दोनों LHS RHS बराबर हो गए कि नहीं हो गए? अब यहाँ से आप किसका वैल्यू निकाल लेंगे? d का, है ना? क्लियर, ठीक है। ओरिजिनल चाल 50 या फिर 3x भी लिख सकते हो आप, लेकिन 3x का मान ही तो 50 है ना, 3x का वैल्यू ही तो 50 है ना ओरिजिनल चाल, ठीक है। तो अब यहाँ से आप चाल का वैल्यू लगा दो। 3x बराबर कितना है? 50। तो 3x बराबर कितना है? 50। 3x बराबर कितना है? 50। 3x बराबर 50 है तो 2x बराबर कितना? तो यदि x का वैल्यू 50/3 रखेंगे, x का वैल्यू 50/3 रखेंगे तो बताइए 50/3 इंटू 2 100/3 हो जाएगा क्या टोटल? और x का वैल्यू 50/3 रख दूं तो 1 इंटू एक्स यानी कि x का वैल्यू 50/3 आ जाएगा यहाँ पे, है ना? या फिर आप तो सीधे x का वैल्यू रख दो। x का वैल्यू यहाँ 3x था ना, तो यदि 3x में x का वैल्यू 50/3, 3 कैंसिल, 50 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं सर? 100/3 या 50/3, ये 50 और ये 9। बोलो क्लियर है क्या इतनी सी बात, है ना? निकाल लोगे यहाँ से d का वैल्यू आप लोग। अब देखो 50 से 150 3 बार, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 2 0 2 0, ये टोटल 6 घंटे आएगा। 6 और 3 9 हो गया क्या टोटल? अब देखो ये 9 घंटे से ये 9 घंटे कैंसिल, तो बचा क्या? ये LHS और ये RHS बचा कि नहीं बचा? तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो d का वैल्यू आ जाएगा। चलो निकाल लेते हैं d का वैल्यू इसको सॉल्व करके, है ना? इसको सॉल्व करके यदि आप d का वैल्यू निकालोगे तो ये 50-50 कट जाएगा क्या? 3 ऊपर जाएगा, तो 3 ऊपर जाएगा तो 3d माइनस 1050 आएगा। 3 ऊपर जाएगा, 3d माइनस 1050 बराबर d, 2d बराबर 1050, तो d बराबर 525 किलोमीटर आएगा। तो इस कहानी का डिस्टेंस कितना आएगा? 525 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे? स्पीड निकाली फिर डिस्टेंस निकाला। आप यदि एक्स वाला मेथड न लगाते, यहाँ से स्पीड निकालते 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप जानते हो कि ओरिजिनल स्पीड को 3 माना, फिर उसके बाद 2 और उसके बाद 1। तो ओरिजिनल स्पीड 3 बराबर 50 है, तो 2 बराबर 3 बराबर 50, तो 1 बराबर 50/3, 2 बराबर दूसरी वाली चाल 100/3 आएगी कि नहीं आएगी? ओरिजिनल चाल 3 बराबर 50 आई। ओरिजिनल चाल हमारी 3 यूनिट है ना? एक्स नहीं लगाया था जब की बात कर रहा हूँ। 3, ये 2 और ये 1। तो ओरिजिनल चाल 3 बराबर 50, तो 2 बराबर दूसरी वाली चाल 100/3 आ जाएगी, और 1 बराबर 50/3 आ जाएगा। देख लो आप यहाँ से, है ना? तो पहली चाल 50 होती, 50 रखी, दूसरी चाल 100/3 रखी, और तीसरी चाल क्या रखी? 50/3, और ओरिजिनल चाल क्या है? 50। समझ आई बात? यहाँ से भी निकाल सकते थे आप। तो समझ आया डिस्टेंस कैसे निकाला हमने, है ना? टाइम को 2 प्रकार से इक्वेट करेंगे हम। समझ आई बात? ठीक है। अभी एक और सवाल इसके बाद वाला। इस सवाल में क्या था ना, दोनों ही एक्सीडेंट 50-50 किलोमीटर आगे शिफ्ट हुए। इस सवाल में दोनों ही एक्सीडेंट, ये भी 50 किलोमीटर आगे, ये भी 50 किलोमीटर आगे, दोनों ही एक्सीडेंट 50-50 किलोमीटर आगे शिफ्ट हुए। यदि यहाँ 50 और यहाँ कुछ और होता तो फिर ये स्पीड निकालना इतना इजी नहीं हो पाता इसमें। समझ आ रही है बात? अगला सवाल ऐसा, अगला सवाल हम करते हैं। अब इसमें एक और सवाल उठता है, सर स्पीड का तो चलो शॉर्ट है, लेकिन डिस्टेंस बहुत लेंदी हो रहा है, ऐसा सवाल आपका होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, यस होना चाहिए। अब सवाल उठता है कि सर डिस्टेंस जैसे हमने वहाँ निकाला था शॉर्ट में, एक एक्सीडेंट वाले केस में, क्या उसी तरीके से यहाँ भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं? नहीं, लेकिन ऐसा कहना नहीं, ये गलत है ना? अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं हूं मैं, और न ही किताबें न ही कोई पहुंचा है वहां तक कि उस तरीके से यहां पे डिस्टेंस निकाल ले। यदि शायद मैं इस पे संघर्ष करूं, 2-3 दिन लगातार बैठा रहूं, तो कुछ न कुछ आविष्कार जरूर कर लूंगा जिससे डिस्टेंस निकालना और शॉर्ट हो जाए।
समझ आई बात। लेकिन इस लेवल के सवाल मुश्किल है आएंगे, ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, वही कॉन्सेप्ट आपका, वही प्रॉब्लम कि सर इसका डिस्टेंस का शॉर्टकट तरीका, तो शॉर्टकट तरीका जैसे पहले हमने निकाला था वैसा ही तरीका इसमें किसी प्रकार से सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ तक गई नहीं अभी तक किताबें, और नहीं मैंने काम किया। यदि मैं बैठूंगा तो शायद 2-3-4 दिन लगातार बैठ जाऊँ इसी एक चीज़ पर, तो कुछ ना कुछ आविष्कार जरूर कर दूंगा डिस्टेंस निकालने का। समझ आई बात। लेकिन अभी इतना ही सीखना आपको, इतना ही ठीक है ना। तो जो वास्तविकता हो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर। दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जो आज से 100 साल पहले नहीं था वो आज है। बहुत सारी चीजें आप देख लो। जो आज से 500 साल पहले हवाई जहाज नहीं था आज है। सीधी सी बात है। तो जिसका शॉर्टकट नहीं है कल होगा, ऑब्वियसली कोई नहीं कोई सर्च मारेगा ही मारेगा बाद में, लेकिन अभी के लिए इनफ है इतना, ठीक है। चलो अब मैं रिपीट करके देख लेना, रिपीट नहीं करूंगा ना, दूसरे सवाल पे आ रहा हूं मैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। हो गया साफ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ ना, एक और क्वेश्चन लेता हूँ ऐसा ही, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं ना। इसी टाइप का क्वेश्चन है कुछ कुछ वो भी। क्वेश्चन नंबर 5 बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की, है ना, ठीक है। चलो एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा में, ऊपर लिखता हूँ ना यार, फालतू स्पेस कवर कर रहा है इतना सारा, है ना। एक रेलगाड़ी अपनी पूरी यात्रा में 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होती है। 2 बार दुर्घटनाग्रस्त होती है, ठीक है। पहली बार यह रेलगाड़ी अपनी मूल चाल चलती हुई 120 किलोमीटर के बाद, है ना, पहली बार 120 किलोमीटर पे एक्सीडेंट हुआ। कितना? 120, है ना, 120 किलोमीटर पर एक्सीडेंट हुआ, ठीक है ना, ओके। उसके बाद उसकी चाल मूल चाल की 2/3 हो गई। वही 2/3, यानी कि मान लो यहां तक चाल यदि 3 थी, है ना, यहां तक चाल 3 थी, ठीक है ना, और उसके बाद चाल क्या हो गई? 2, है ना, ठीक है। चलो उसके 160 किलोमीटर बाद एक बार और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है ना। उसके 160 किलोमीटर बाद एक बार और, दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है ना। है ना, एक बार और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, ठीक है। अरे यार लाइन टेढ़ी हो गई क्या, थोड़ी सी टिल्ट हो गई ना। अरे यार हट, बहुत बेकार लग रहा है सच में, लेकिन थोड़ा बेकार ही सही, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना, ठीक है। अब इसकी चाल 1/3 हो गई, ठीक है भैया, चाल 1/3 हो गई, यानी कि अब चाल हो गई इसकी 1। 1/3 यानी कि इसका 1/3 यानी कि 1। क्लियर है ना, ठीक है। उसके बाद वहाँ रेलगाड़ी 6 घंटे विलंब से पहुँचती है। चलो भैया 6 घंटे देरी हो गई, है ना, 6 घंटे ट्रेन लेट हो गई, ठीक है। ट्रेन आपकी 6 आवर्स लेट हो गई, है ना, ट्रेन आपकी 6 घंटे लेट हो गई, ठीक है। अब यदि दोनों दुर्घटनाएं अपने स्थान से 30 किलोमीटर, अरे नहीं यार यहाँ भी तो सेम ही है, सेम ही डिस्टेंस है यहाँ भी ना, दोनों दुर्घटनाएं अपने स्थान से 30 आगे, तो ये तो इजी क्वेश्चन हो गया यार।
एक मिनट रुको जरा, ये तो इजी क्वेश्चन हो गया ना। दुर्घटना होती है, ठीक है। यदि पहले दुर्घटना से 50 किलोमीटर दूर, नहीं यार सब में डिस्टेंस तो सेम ही है। हाँ, यहाँ भी 50-50 है। शायद वो क्वेश्चन फिर प्रैक्टिस शीट में चला गया। चलो कोई नहीं, ठीक है, चलिए देख लेते हैं। इजी क्वेश्चन है, पिछले जैसा ही हो गया है, तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी, है ना। तो क्या है कहानी, दोनों दुर्घटनाएं 30 किलोमीटर और अधिक दूरी पर होती है। 30 किलोमीटर और अधिक दूरी पर होती है ना। 30 कितना है, 30, और यहाँ से भी कितना आगे, 30 है ना। यहाँ से भी 30 आगे। तो गाड़ी 1 सही 3/4 घंटे पहले पहुंचती। तो गाड़ी 1 सही 3/4 घंटे पहले पहुंचती, यानी कि यहाँ से यहाँ का टाइम का डिफरेंस 1 से यहाँ का जो भी आए, लेकिन यहाँ से यहाँ का टाइम का डिफरेंस 1 सही 3/4 है, ठीक है। वैसे आ जाएगा 4 1/4 आवर्स। क्लियर है ना, 4 1/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है ना 1 सही 3/4 घंटे पहले, यानी कि यहाँ इतना डिले हो जाता। क्लियर, चलो वही काम करते, ब्लॉक बना लेते और क्या। एक ये ब्लॉक बना लो आप लोग, है ना, एक ये ब्लॉक बना लो, एक ये बना लो और एक ये बना लो, ठीक है। अब चाल की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक की चाल 3 है ना, 3 है। फिर यहाँ से यहाँ तक की चाल कितनी है, 2। फिर यहाँ से यहाँ तक की चाल कितनी है, 1। क्लियर, ये 3 ये भी 3, दोनों तरफ 3-3 चाल है। यहाँ चाल 2 है, यहाँ चाल 3 है ना, ठीक है। यहाँ चाल 2 है, यहाँ भी चाल 2 है। यहाँ चाल 1 है, यहाँ चाल 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है। तो सीधी सी बात है, कहाँ से फ़र्क पड़ रहा है आप देख ही रहे हो टाइम में, उधर पे है ना। एक तो यहाँ से फ़र्क पड़ रहा है, शॉर्ट में भी कर सकते थे आप इसको सीधे, जो मैंने बताया था पहली बार में, एक ही बार में, है ना, रेशियो से सीधे। एक ये यहाँ डिफरेंस आ रहा है और एक डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए बताता हूँ आपको। तो ये और ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, दोनों ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब यहीं से बनेगा जो भी बनेगा, है ना। तो वही गेम हो गया ना यार, चाल ओरिजिनल चाल 3, फाइनल चाल 1। चाल का रेशियो 3 से 1, तो टाइम का रेशियो 1 से 3, तो 2 बराबर 1 सही 3/4, यानी कि 2 बराबर 7/4 घंटा, है ना। 2 बराबर टाइम डिफरेंस 7/4, तो 1 बराबर कितना, 1 बराबर 7/8 घंटा आएगा क्या। 2 बराबर 7/4, तो 1 बराबर 2 को नीचे ले लो, 1 बराबर 7/8 घंटे आएगा। तो ओरिजिनल टाइम 7/8 घंटे में कितना किलोमीटर, 30 किलोमीटर, है ना। बड़ी बेकार सी चाल आ रही है यार, है ना। 240/7, हाँ ठीक है, यही आंसर है ना। तो 7/8 घंटे में 30 किलोमीटर, है ना। यदि 7/8 घंटे में 30 किलोमीटर है ना, तो 1 घंटे में कितना, बताओ। 1 घंटे में, ये 8 ऊपर 7 नीचे, 240/7 किलोमीटर आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ चाल 240/7 किलोमीटर प्रति घंटे हुई कि नहीं हुई, बताइए। चाल 240/7 किलोमीटर प्रति घंटे चाल हुई कि नहीं हुई, बताओ मेरे को। तो चाल हो जाएगी ये 240/7 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो क्लियर है क्या, इतनी सी बात है ना। तो चाल हो जाएगी इसकी 240/7 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। ये चाल हो गई, ठीक है। अब आपको निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए देखो ना, सबसे पहली वाली चाल 3 बराबर पहली चाल, ओरिजिनल चाल 3 बराबर 240/7 है ना। तो यहां लिख लूं, ओरिजिनल चाल 240/7 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 2 बराबर कितना, तो दूसरी वाली चाल आ जाएगी। तो दूसरी वाली चाल शायद 160/7 आएगी, कर लोगे, है ना। दूसरी वाली चाल 160/7 और तीसरी वाली चाल 1 बराबर 80/7, ये 3 चाल आएगी। ओरिजिनल चाल उसकी 2/3, या फिर इसी की 2/3, इसकी 2/3 करोगे तो ये आ जाएगा, इसका 1/3 करोगे तो ये आ जाएगा। तो बताओ चाल 240/7, 160/7 और 80/7, ये 3 चालें आएंगी क्या, है ना। क्लियर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम 120 किलोमीटर,
120 किलोमीटर किस चाल से? 240/7, ओरिजिनल चाल से 3। 120 किलोमीटर प्लस ये 160 किलोमीटर किस चाल से? 160/7 प्लस टोटल डी मान ले। डी में से 120 और 160 280 गया, तो बताइए ये दूरी डी माइनस 280 हुई क्या? तो डी माइनस 280 किस चाल से? 80/7। कितना आएगा? 80/7 है ना, 80/7 ठीक है। तो डी माइनस 280 किस चाल से? 80/7 है ना। तो 120 3 बराबर 240/7 की चाल से, 160 160/7 की चाल से, और डी माइनस 280 80/7 की चाल से। क्लियर? ये तीनों चाल हो गया टोटल टाइम। अब यही टोटल टाइम निकालने का एक और तरीका है ना। यही टोटल टाइम निकालने का एक और तरीका है। एक और तरीका क्या है कि भैया ओरिजिनल टाइम में 6 घंटे का डिले है, तो ओरिजिनल टाइम प्लस 6 है ना। बताया था ना पिछले सवाल में, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड से आएगा। तो ओरिजिनल डिस्टेंस d है और ओरिजिनल स्पीड क्या है? 240/7। ऐसे करके आ जाएगा। तो t की जगह लिख दूं क्या? क्या लिख दूं t की जगह? d/240/7। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इतनी सी बात है ना। अब यहाँ से d का वैल्यू जब आप निकालोगे ना, तो देखो मैं तो निकालूंगा नहीं यार, निकाल लेना, 2400/7 किलोमीटर आएगा। टोटल d का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा आपका? 2400/7 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे? ये आएगा आपका यहाँ से d का वैल्यू। तो टोटल d का वैल्यू क्या बनेगा आपका? 2400/7 किलोमीटर। बोलो समझे कि नहीं समझे? क्लियर? इतनी सी बात है ना, ठीक है। क्योंकि ओरिजिनल टाइम जो लगता है उसमें 6 घंटे का डिले है, तो डेली का फिक्स टाइम ट्रेन का एक्सीडेंट ना हो तो टी टाइम है, लेकिन टी से 6 घंटे ज्यादा लिए, तो आज टोटल टाइम रेलगाड़ी ने t+6। तो ओरिजिनल टाइम ओरिजिनल डिस्टेंस अपॉन ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल डिस्टेंस d है, ओरिजिनल स्पीड 240/7। क्लियर? तो आ जाएगा ये, है ना। क्लियर? इतनी सी बात, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व कर लेना यार, है ना। आ जाएगा डी का वैल्यू 2400/7 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। यदि नहीं आए तो फिर कमेंट में लिख देना, डिस्कशन में लिख देना, है ना। बाकी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये डबल एक्सीडेंट वाली कहानी हो गई। समझ आई बात? कैसे चाल निकाला, कैसे हमने दूरी निकाली डबल एक्सीडेंट वाली। क्लियर है आप लोगों को, है ना, ठीक है। चलो प्रैक्टिस शीट वाले भी क्वेश्चन करना, और इसमें भी डबल एक्सीडेंट वाला एक और सवाल है, सवाल नंबर 9, वो भी आपको खुद से करना है। समझ आई बात, ठीक है। अब एक सवाल इसमें बचा हुआ है, 8वां सवाल, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, रफ कर देता हूँ, इसको मिटा दो ना। चलिए सवाल नंबर 8 पर आते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, विदाउट प्रैक्टिस कुछ ना मिलेगा, ध्यान रखना, है ना। चलो इसी टाइप का, है ना। एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है, ठीक है। अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। अहमदाबाद से मुंबई होगा लगभग 250 से 300 किलोमीटर। चलो, है ना। हाँ, तो अहमदाबाद से मुंबई, है ना। अहमदाबाद भी अच्छा शहर है। अहमदाबाद से मुंबई, चल भैया मुंबई, मुंबई। आपका कभी मन नहीं किया एसएससी व्यापम की तैयारी करने मुंबई चले जाओ? मुंबई में भी कौन सा एरिया पता है? कोचिंग का एरिया मुंबई में है शायद वडाला। वडाला नहीं यार, ये कोई एरिया है मुंबई में कोचिंग वाला, जहाँ पूरा कोचिंग से सारी। जाओ कभी, जाओ। क्या एक काम करो आप लोग, घर में बोलो, है ना, अपने पिताजी और अपनी माताजी से घर में बोलो आप कि हमारा तो मन कर रहा मुंबई जाके तैयारी करने का, वहाँ पे बहुत अच्छा कोचिंग है। क्या रिप्लाई आएगा इस कोरोना की महामारी में आपके घर वालों का?
एक बार बोल के देखना ऐसा, एक बार बोल के देखना कि हमको तो मुंबई जाके तैयारी करनी है ना, एक बार बोल कर देखना आप लोग, देखिए क्या रिप्लाई आता है घर वालों का, है ना। बोले अब बस खुलने वाला है अगले महीने, ये अक्टूबर में खुल जाएगा, 1 अक्टूबर के लगभग क्लासेस ओपन हो जाएंगी शायद, ठीक है। लेकिन चिंता ना करें, देखो ऐसा है कि अक्टूबर से क्लासेस ओपन हो भी जाएगी ना, तो उसमें ऐसा है कि दिवाली का माहौल बन जाएगा ना, नवंबर में दिवाली है, अक्टूबर में यदि क्लासेस खुल भी जाती है तो बच्चे सारे आएंगे नहीं, जो भी हो, ठीक है ना। अक्टूबर से क्लासेस खुल जाएगी, जैसे ही क्लासेस खुलेगी हम भी कोचिंग खोल लेंगे, है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे ही क्लासेस गवर्नमेंट परमिशन देगी कोचिंग खुल जाएगी, समझ आ रही बात, जो आना चाहे वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा है कि मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस है ना, ये ऑनलाइन भी चलेगा, है ना। ऑफलाइन स्टार्ट होने के बाद ऑनलाइन बंद नहीं करूंगा मैं, ऑनलाइन चलेगा। तो यदि कोई बच्चे चाहते हैं कि नहीं सर घर पे ही बैठ के हम करें, तो ये भी आप कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, घर में बैठ के भी कर सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन जिसका एडमिशन ये जीएस वगैरह में भी एसएससी फुल में है, तो देखो मैथ्स और इंग्लिश तो आपका ऑनलाइन चल ही रहा है ना, रीजनिंग भी चल रहा है, मैथ्स इंग्लिश रीजनिंग ये तीनों सब्जेक्ट तो चल ही रहे हैं आपके ऑनलाइन, है ना। अब बची बात जीएस की, ठीक है। तो अब जीएस भी मैं सोच रहा हूँ कि ऑनलाइन चला दूँ, लेकिन फिर सोच रहे हैं कि ऑफलाइन खुलेगा तभी जीएस पढ़ा देंगे, ये भी विचार में आ रहा है। दूसरी प्रॉब्लम ये भी आ रही है, मैं आपको बता दूँ कि 3-3, 4-4 क्लास बच्चे डेली मैनेज ही नहीं कर पा रहे। मैथ्स देख लिया, इंग्लिश देख लिया, रीजनिंग देख लिया, जीएस भी देख लिया, डिसिप्लिन मैनेज नहीं कर पा रहे, है ना, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मेरे पास आपकी एक की रिपोर्ट है, सबकी रिपोर्ट है, मेरा जो एप्लीकेशन है उसमें एक की रिपोर्ट आती है। लगभग 58 से 60 क्लास हो चुकी है टोटल। कुछ लोग ऐसे, कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पता है स्टार्टिंग की 2-3 क्लास के बाद देखी नहीं है क्लासेस, है ना, बहुत सारे लोग हैं। और कई लोग, मैं बता रहा हूँ क्या इंटरेस्टिंग कहानी है, कई लोग मेरे को बोल रहे हैं सर जीएस स्टार्ट कब होगा, ठीक है। और जब मैं उनकी रिपोर्ट देखता हूँ ना, तो ये पाता हूँ कि उन्होंने मैथ्स की क्लास केवल अभी तक 3, 4 या 5 देखी है। अब बताओ, ये बच्चे ये बोलते कि सर जीएस स्टार्ट कर दो, मैथ्स की 60 क्लास में से केवल 4 और 5, 6, एक का मैसेज आया था मेरे पास अभी एसएससी फुल से कि सर जीएस ऑनलाइन स्टार्ट कर दो। अब जीएस ऑनलाइन में स्टार्ट कर दूं, फिर मैंने उस बच्चे की रिपोर्ट देखी तो उसमें देखा कि उसने केवल 60 में से 5 या 6 क्लास देखी है, केवल 5 या 6 क्लास उसने देखी, उसके अलावा देखी नहीं उसने एक पर कोई क्लास। बताओ, अब वो बोल रहा है जीएस स्टार्ट कर दो, समझ में नहीं आता मेरे को। तो बच्चे देख ही नहीं पा रहे हैं सारी क्लासेस, ठीक है। तो यदि आप बोलेंगे सब मिलके कि नहीं सर ऑनलाइन ही जीएस स्टार्ट कर दो, यदि आप सब मिलके सामूहिक रूप से बोलते हैं कि सर ऑनलाइन ही जीएस स्टार्ट कर दो, हम नहीं आने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई इश्यू नहीं है, मैं ऑनलाइन भी स्टार्ट करवा दूंगा आपका जीएस, जिसका भी एसएससी फुल वाले बच्चे थे ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रही बात। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। यदि आप चाहते हो, यदि आप ऐसा चाहते हो कि नहीं सर इतने टॉपिक ऑनलाइन पढ़ लिए, अब हम इंदौर आके ऑफलाइन पढ़ेंगे, तो आपका ऑनलाइन में डीएक्टिवेट कर दूंगा, आप ऑफलाइन में आ जाइएगा, समझ आ रही बात, ठीक है। लेकिन आप ये चाहते हो कि नहीं सर हम ऑनलाइन ही पढ़ना, ऑफलाइन ऑनलाइन पढ़ो, सारा हर चीज़ में स्वागत है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो इधर देखो आप लोग, अहमदाबाद और मुंबई, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, है ना, सवाल नंबर 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है, ठीक है। 300 किलोमीटर की दूरी, जो कुल दूरी का 200/3% है ना, 300 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी, 300 किलोमीटर, हाँ। और उस बच्चे ने पूछा कि जीएस जो है सर, जीएस कब से स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे करके बड़े गुस्से में, ठीक है। तो मैंने बोला बस वेरी सुन, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। फिर उन्होंने लिखा आई एम वेटिंग सर, ऐसे करके। जैसे उन्होंने लिखा आई एम वेटिंग, तो फिर मैंने सोचा एक बार देखो सही क्लासेस कितनी देख रहे हैं। मैंने देखा उस बच्चे की क्लास, तो उस बच्चे ने केवल मतलब 5 या 6 क्लास मुश्किल से देखी 60 में से, ठीक है। और फिर भी बोल रहे हैं जीएस स्टार्ट कर दो, बताओ, हैं। चलिए देखो, अहमदाबाद और मुंबई, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं अहमदाबाद और मुंबई, ठीक है ना। 300 किलोमीटर की दूरी, जो कुल दूरी का 200/3% है ना। चलो भैया, अहमदाबाद से मुंबई जाना है, 300 किलोमीटर की दूरी, जो कुल दूरी का 200/3% है। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 200/3% होता कितना है, परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या लगेगा, 100, 2 0 2 0 कैंसिल, 2/3। तो 200/3% का मतलब होता है 2/3, यानी कि 3 में से 2, 2/3 यानी कि 3 में से 2, 3 में से 2 दूरी तय कर ली तो कितनी बची, 1। और ये जो 3 में से 2 वाली दूरी है, ये कितना किलोमीटर है, 300 किलोमीटर है। तो 3 में से 2 कितना है, 300, ये 300 है, तो बताइए 150 आएगा क्या। सवाल ने क्या बोला, देखो, एक रेलगाड़ी साबरमती एक्सप्रेस अहमदाबाद से मुंबई के लिए रवाना होती है, ठीक है।
300 किलोमीटर की दूरी जो कुल दूरी का 200/3% है, 300 किलोमीटर की दूरी जो कुल दूरी का 200/3% है, तय करने के बाद रेलगाड़ी एक लाल सिग्नल द्वारा रोक दी जाती है। 300 किलोमीटर की दूरी तय की, ये 300 किलोमीटर की दूरी कुल दूरी का 200/3% यानी कि 2/3 है, तो 3 में से 2 गया तो 1 बचा, 2 बराबर 300 तो 1 बराबर, बाकी का डिस्टेंस बताइए 150 किलोमीटर बचा कि नहीं बचा। 200/3% 2/3 कुल दूरी का 2/3 है, 3 में से कितना 2, 2 बराबर 300 तो 1 बराबर कितना आएगा 150। क्लियर इतनी सी बात, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 में से 2 गया तो कितना बचा 1, है ना, ठीक है। हाँ भैया, आधा घंटा यहाँ रुकना पड़ा, टाइम वेस्ट हुआ। कितना रुकना पड़ा यहाँ पे लाल सिग्नल के द्वारा, आधा घंटा, आधा घंटा रुकी ट्रेन यहाँ पे, है ना, ठीक है, 150 किलोमीटर, ठीक है भैया। अब इसके बाद क्या हुआ, है ना, चलो ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद ये हुआ कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दी। अब देखो समय, और समय पर मुंबई पहुंच गई रेलगाड़ी, ठीक है। अब देखो समझो कहानी क्या है, मैं आपको बताऊं यहां पर, ठीक है ना। अब कहानी ऐसी है कि 300 किलोमीटर चलने के बाद आधा घंटा रेलगाड़ी रुकी। कितनी रुकी रेलगाड़ी, आधा घंटा, ठीक है ना, आधा घंटा रेलगाड़ी रुकी, ठीक है ना। और उसके बाद कितना बचा है 150 किलोमीटर, ठीक है। अब ड्राइवर की नजर से देखो, डेली तो उसको लाल सिग्नल के आधा घंटा थोड़ी ना रुकना पड़ता है यार, डेली तो वो सीधा जाता, उस दिन रुकना पड़ा, तो सीधी सी बात है अब ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा के कवर किया होगा। यदि फिर भी आधा घंटा बर्बाद होने के बाद भी यदि समय पे पहुंचना है तो डेली की तुलना में आज स्पीड बढ़ानी पड़ेगी नहीं बढ़ानी पड़ेगी। तो मान लो ओरिजिनल स्पीड उसकी है s, जैसे ही आधा घंटा रुका तो अब उसने यहाँ स्पीड क्या कर ली s+15, ऐसा सवाल ने बोला। क्यों कर ली उसने s+15, क्योंकि समय पे मुंबई पहुंचाना है, एनी हाउ समय पर मुंबई पहुंचना है, समझ आ रही बात, ठीक है। तो यहां से यहां तक की चाल क्या है s, है ना, s। तो अब आधा घंटा बर्बाद हुआ, इस चक्कर में कवर करने के लिए उसने चाल 15 बढ़ा ली, s+15 समय पर पहुंच गया। अब सीधी सी बात है ना, s+15 और समय पर पहुंच गया, ठीक है। मतलब 15 चाल बढ़ाने से उसने आधा घंटा कवर किया कि नहीं किया, समझ आ रही बात। अब समझना मेरी बात को, है ना। मान लो वो चाल नहीं बढ़ाता, एस की चाल से ही जाता 150 किलोमीटर। मान लो एस की चाल से 150 किलोमीटर जाने में टी टाइम लग रहा है, कितना लग रहा है टी टाइम। एस की चाल से 150 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लग रहा है टी, लेकिन s+15 करके उसने टाइम आधा घंटा घटाया होगा ना। तो बताओ यहाँ का टाइम आधा घंटा कम है कि नहीं है, बताओ जरा मेरे को। सुनो मेरी बात, ठीक है, फिर से बताता हूँ आराम से, कोई जल्दी थोड़ी ना हमें, है ना। 300 किलोमीटर जो 200/3% हिसाब किताब लगा के 300 और 150 बना लिया हमने, समझ आई बात, है ना। 300 लाल सिग्नल के द्वारा रुका, आधा घंटा रुकना पड़ा, कितना रुकना पड़ा उसको, आधा घंटा, समझ आ रही बात, है ना। कितना रुकना पड़ा उसको, आधा घंटा, क्लियर, ठीक है। आधा घंटा रुकना पड़ा, है ना, तो आधा घंटा रुकना पड़ा। ड्राइवर के दिमाग में क्या आया, ड्राइवर के दिमाग में आधा घंटा कवर करना है, समझ आ रही बात, आधा घंटा कवर करना है, ठीक है। तो जो टाइम लगता है चाल 15 बढ़ा के जो टाइम लगना चाहिए उसकी तुलना में आधे घंटे कम में उसने कवर किया कि नहीं किया। जो आधा घंटा यहाँ बर्बाद हुआ वो आधा घंटा उसने आधा घंटा कम लेके कवर किया कि नहीं किया, ऐसा इंटेंशन है कि नहीं, सवाल का बताओ जरा मेरे को, है ना। आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं आपको। आधा घंटा गाड़ी रुक गई गलती से, तो अब आधा घंटा कवर करना है, तो जो टाइम डेली उसको लेना चाहिए उसकी तुलना में आधा घंटा कम लिया उसने 15 चाल बढ़ा के। तो डेली एस की चाल से कितना टाइम लेना चाहिए उसको, टी, बेसिक रेफरेंस तो लेना पड़ेगा ना। एस की चाल से 150 की दूरी में टी टाइम लेना चाहिए, लेकिन उस दिन उसने चाल 15 बढ़ा के जो टाइम लेना चाहिए उससे आधे घंटे कम में कवर किया, तभी तो आधा घंटा जो बर्बाद हुआ या आधा घंटा कम लेके बैलेंस किया, तभी तो समय पहुंचा कि नहीं पहुंचा। तो दोनों कहानी आपको समझ में आई। यदि इसी 150 किलोमीटर को ओरिजिनल चाल से चलता तो नॉर्मल टाइम जो डेली का लगता है टी लगता, लेकिन उस दिन वो चाल 15 बढ़ाया तो बताइए उसने आधा घंटा कवर किया, यानी कि ओरिजिनल टाइम जो लगता उसकी तुलना में उस दिन आधे घंटे कम में दूरी तय करी कि नहीं करी। अब हमें इन दोनों में तुलना करना है। अब ये देखो, ये वही सवाल है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऐसा सवाल हमने कहाँ किया था, हम बताऊं आपको, टाइप 12 में। टाइप 12 में ये सेम टास्क था, ये दोनों, वो हवाई जहाज वाला। टाइप 12 जो था ना हमारा, ठीक है, टाइप 12 में 10 सवाल थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर, ठीक है। टाइप 12 में कितने सवाल थे, 10 में से पहले 5 सवाल नहीं, ये जो अगले 5 सवाल थे ना, टाइप 12 के जो 6 7 8 9 10 सवाल थे, वही वाले सवाल ये यहाँ पर आ गया।
वही वाला सवाल यहाँ पे आ गया। देखो कैसा सवाल हो गया, यदि चाल को 15 बढ़ा ले तो समय आधा घंटा घट रहा कि नहीं घट रहा 150 किलोमीटर की दूरी में। तो चाल में कितना चेंज आ रहा है 15, और टाइम में कितना चेंज आ रहा है आधा घंटा। बताई थी मेथड मैंने, 1 का इंटू 2 का इंटू 3 का इंटू 4 का इंटू 5 का इंटू 6 का इंटू 7 का इंटू। बताओ ऐसी मेथड मैंने बताई थी कि नहीं बताई थी आप लोगों को, है ना। चाल में 15 चेंज, आप बोलोगे तो बेसिक तरीके से बता दूंगा। ये पांचों सवाल सेम थे जो मैं करने वाला हूं यहाँ पे। हमें एस का वैल्यू निकालना है, ओरिजिनल चाल निकालनी है। समझ आ रही है बात आप लोगों को, है ना। ठीक है, तो चाल में कितना चेंज है, हीट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो इसमें, ऑप्शन से भी कर सकते हो आप, है ना। ठीक है, चाल में 15 का चेंज है और टाइम में आधे घंटे का, क्लियर है ना। तो 1 का इंटू करेंगे तो 15 और 1/2 ही रहेगा। इसमें 2 का इंटू करेंगे तो 30 और 1 हो जाएगा। 3 का इंटू करेंगे तो 45 और 3/2 हो जाएगा। 4 का इंटू करेंगे तो 60 और 2 हो जाएगा। 5 का इंटू करेंगे तो 75 और 2.5 हो जाएगा, है ना। ये देखो हो गया क्या 150 किलोमीटर। देखो 75 दूनी 150, 60 इंटू 5/2 कर लो तो भी 150 आएगा। यानी कि ओरिजिनल स्पीड क्या थी 60 और बढ़ाने के बाद क्या हो गई 75। यानी कि ओरिजिनल स्पीड s बराबर क्या है 60, और 60 + 15 तो s + 15 75 हो गया। समझ आई बात। तो ओरिजिनल स्पीड जो निकालनी थी s बराबर, बताइए 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी कि नहीं आएगी। 150 किलोमीटर कवर करना था ना। यहाँ देखो यहाँ करोगे तो 45 किलोमीटर ही हो रहा है, 45 से कम 45, 30 इंटू 3/2 45, तो 60 से 75। समझ आई बात। यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, क्लियर। तो देखो 75 दूनी 150, 150 हो रहा कि नहीं हो रहा, 150 किलोमीटर डिस्टेंस सेटिस्फाई दोनों का, है ना। तो ओरिजिनल चाल क्या है 60। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। या फिर एक फॉर्मूला था हमारा, डिस्टेंस बराबर टाइम का डिफरेंस, स्पीड का इंटू अपॉन स्पीड का डिफरेंस, क्लियर। तो डिस्टेंस कितना बताइए 150 है क्या, टाइम का डिफरेंस कितना है आधा घंटा है क्या, स्पीड का इंटू एस और s + 15, एस इंटू s + 15 और स्पीड का डिफरेंस 15। यहां से s का वैल्यू निकाल लो आप थ्रू ऑप्शन। बताया था मैंने आप लोगों को, याद आ रहे हैं। टाइप 12 के पांचों सवाल देख लेना, याद आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको सवाल को स्ट्रक्चर क्रिएट करना समझ में आना चाहिए। आधा घंटा लेट हो गया इसलिए उसको आधा घंटा कवर करना है। जो नॉर्मल टाइम लेना चाहिए उसकी तुलना में आधा घंटा कम पे कवर किया उसने। तो नॉर्मल टाइम कब लेगा, जब नॉर्मल चाल रखेगा नॉर्मल टाइम लेगा t। तो इसकी तुलना में उस दिन चाल 15 बढ़ा के, चाल एस टाइम t लगता है लेकिन आधा घंटा बर्बाद हो गया तो आधा घंटा कवर करना, आधा घंटा कवर करना, चाल 15 बढ़ाई, एस से s + 15 कर ली, टाइम इसकी तुलना में आधे घंटे कम में कवर किया, तभी तो आधा घंटा बर्बाद यहाँ बैलेंस करा उसने। तो इन दोनों में कॉम्पिटिशन करवा लो। एक ही दूरी को दो अलग अलग चाल से तय करते हो तब जाके फॉर्मूला लगता है। बताया था मैंने आप लोगों को, है ना। ठीक है, या फिर ये तरीका लगा लो, ये तरीका बताया था। देखना टाइप 12 6 7 8 समझ में आएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे रेलगाड़ी वाले सवाल, है ना। लेकिन अब रेलगाड़ी स्टार्ट करूंगा तो मतलब नहीं है, टाइम हो चुका है ना। ठीक है, एडवांस मैथ्स की क्लास अब आपकी रेगुलर हो जाएगी। अब मेरे को कोई संकोच नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। क्योंकि क्वालिटी वाला इश्यू आपका खत्म कर दिया है मैंने, बिल्कुल क्वालिटी वाला टेंशन खत्म हो गया। 200 से 230 MB के बीच की एक क्लास है। तो यदि अब एरिथमेटिक एडवांस दोनों क्लास डेली भी आती है तो भी अच्छे से कवर अप करोगे। और आप ही देख ही रहे हो एरिथमेटिक में कितना धीमे धीमे ले रहा हूं मैं, ताकि एडवांस और एरिथमेटिक दोनों को धीमे धीमे चला रहे, स्लो, ताकि दोनों क्लास आप देख पाए प्रॉपर हो। तब कल से अरिथमेटिक का तो चल ही रहा है रेगुलर, कल से आपका अरिथमेटिक एडवांस दोनों रेगुलर क्लास मिलेगी। समझ आ रही बात। मेंसुरेशन 2D आपका चल रहा होगा, है ना, रिपीट कर करके देखें उसको। और पुरानी जो क्लासेस है उनको भी धीमे धीमे में चेंज करूंगा, है ना, 200 से 250 MB के बीच ला दूंगा। ओके, थैंक यू, मिलते हैं कल, है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, थैंक यू।